ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र सार चैप्टर 2। ग्रंथ लेखन का ध्येय। मधुर मधुर लीला कहीं बाबा जी कर जाएं। खुशी पंथ हेमांड जी फूले नहीं समाए। अब उनके हृदय कहीं उठने लगे विचार। शिक्षा सद्गुरु साई की कैसे करूं प्रचार। चरित लिखे हेमांड जी बाबा के उपदेश। चर्चा फैली चहुदिशा भारत देश विदेश। लीला साई नाथ की मन आनंद समाए। यही काव्य के रूप में झरनों सी बह जाए। कार्य आरंभ करने में असमर्थता और साहस। शंकित मन हेमांड हो कैसे हो यह काम। मेरी बुद्धि अल्प है दीर्घ साई नाम। वेद सभी ना कर सके जब वर्णन अवतार। लिखने में साई चरित्र पंथ हुए लाचार। हाथ जोड़ विनती करें ईश्वर करो सहाय। बाबा जी की हो कृपा साई चरित लिखाए। पहले भी रचना हुई कई भक्त लिख जाएं। ऐसे ही दास गुणों भजनों में गा जाएं। साईं बाबा का चरित्र सागर जैसा होए। ज्ञान और भक्ति रतन वह पाए जो खोए। सीख भरे वेदांत के बाबा के उपदेश। श्रवण करो अति ध्यान से साईं के संदेश। बाबा पावन चरण में अहंकार को छोड़। जीवन के पथ हो सुगम साईं रिश्ता जोड़। मिटे प्रभु से दूरियां योग सिद्धि पा जाए। साईं बाबा की कथा ध्यान लगा सुन जाए। सात पंथ श्यामा चले चरणन साईं जाए। लिखे जीवनी साईं की बाबा अनुमति पाए। अहंकार जो त्याग के शिरडी तीरथ जाए। इच्छा पूर्ण होए सब साईं करे सहाय। बाबा जी निज चरित से श्रद्धा भक्ति जगाए। हृदय बैठ हेमांड के बाबा ही लिखवाएं। अर्थपूर्ण उपाधि हेमांड पंथ। श्री रघुनाथ राव दाभोलकर को हेमांड पंथ की उपाधि कैसी मिली। गोविंद जी दाभोलकर अब हेमांड कहाएं। नया नाम कैसे मिला वे खुद ही समझाएं। शिक्षित दीक्षित जी चांदोरकर ये दो मन के मीत। बार बार मुझसे कहें गाओ साईं गीत। कई बार विनती करी घर पर मेरे आए। बाबा दर्शन लाभ को शिरडी मुझे बजाएं। द्विधा मेरे मन बसी कैसे मानूं बात। पर नानक के तर्क से मिली मुझे सौगात। शिरडी जाना तय किया गलत रेल में बैठ। यवन रूप समझा गए सही ट्रेन में बैठ। घटना यह ऐसी घटी समझा मन की भूल। साईं में श्रद्धा बड़ी निकले श्रभम शूल। होते ही साईं मिलन शंका सब मिट जाए। भूख प्यास जाती रही मन हर्षित हो जाए। जो साईं दर्शन करे पाप कर्म धुल जाए। सद्विचार मन में उठे बाबा भक्ति पाए। पुण्य किए पिछले जन्म दर्शन उसको होए। देख नजर भर साईं को जग साईं में होए। गर्मा गर्म बहस शिरडी ठहरे पंत जी घर साटे का होए। बाला साहिब भी रहे चर्चा करते दोए। गुरु कहे को चाहिए मेरे मन ना भाए। बिना गुरु जीवन नहीं पाला जी बतलाएं। वे दोनों मस्जिद गए बाबा बैठे आए। साईं कहते प्रेम से बहस न करना भाई। वाड़े साटे बैठकर काहे बहस कराएं। बात कहे हेमांड जो मुझको दो समझाए। बाबा जी की बात सुन वे अचरज कर जाएं। वाड़े वाली बात को साईं कैसे पाएं। हेमांड पंत नाम से बाबा जी बुलवाएं। हेमांद्री सा नाम पा गोविंद जी चकराएं। राजवंशी राजा हुए यादव वंश सुहाए। देवगिरी राजा बड़े महादेव कहलाएं। हेमांद्री थे राज सचिव उच्च कोटि विद्वान। मैं मूर्ख व मंदमती मुझे न कोई ज्ञान। उनसे क्यों तुलना करूं बाबा शिरडी साईं। बाबा कह हेमांड जब मेरी समझ न आए। मन में आए नम्रता अभिमान छुड़वाएं। मम चतुराई देखकर बाबा मुझे बुलाएं। बहुत गड़ी दाभोल कर बातों से विद्वान। हेमांदी से गुण भरे बाबा ले पहचान। शिरडी आकर बस गए बाबा का वरदान। सदा प्रबंधक बन रहे श्री साईं संस्थान। बही खाते बढ़िया लिखे बहुत बड़े विद्वान। महाकाव्य रचना करे साईं चरित बखान। आत्मनिवेदन होए कस शरणागति समझाएं। ज्ञान भक्ति वैराग्य की महिमा दे बतलाएं। भाग्यवान दाभोलकर अस हेमांड कहाएं। साईं के आशीष से नाम अमर कर जाएं। गुरु की आवश्यकता बाबा के उद्गार। जब दोनों जाने लगे काका जी अरुपंत। दोनों आज्ञा चाहते जाने दे भगवंत।
पूछा जब एक भक्त ने, बाबा हम कहाँ जाएं? बाबा जी ने कह दिया, सीधे ऊपर जाएं। भक्त फिर कहे साईं से, मार्ग समझ न आए। उसी भक्त को प्रेम से बाबा दे समझाएं। कई राह है मोक्ष की, एक यहाँ से जाए। बड़ा कठिन यह मार्ग है, शेर बाघ मिल जाएं। काका साहेब पूछते बाबा से इकराए, राह प्रदर्शक साथ हो कैसे उसको खाए। साईं बाबा हुए खुश, फिर ऐसा समझाएं। रक्षा तेरी वही करें, मंजिल तक पहुँचाएं। राह प्रदर्शक साथ हो, गुरु कृपा मिल जाए। शेर भेड़िए खंद के तुझको नहीं सताएं। बात न कोई बहस की, मंजिल पाना होए। समझ गए दाभोल कर, गुरु जरूरी होए। गुरु कृष्ण के भी रहें, गुरु राम के होए। इसी तरह साईं सदा सतगुरु तेरे होए। यदि तू चाहे गुरु शरण, उन्नत चाहे राह। श्रद्धा धीरज साथ ले, बाबा पकड़े पहा। श्री सतगुरु साईनाथा अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज like and subscribe this channel.